रुकावट से हो तंग प्रिय तो कर लो ऐप चेंज प्रिय। देख बिना ब्रेक, डाउनलोड तक ऐप। किचन में चिकन बन रहा था, पति वहीं था। संडे को पास्ता बना, तब भी पति वहीं था। बच्चों के लिए नूडल बना, पति वहीं था। दाल भात जब बन रहा था, तब भी पति वहीं था। मगर न उसने उन पकवानों को चखा और न ही उसे उसकी खुशबू ही आई, क्योंकि वो वहां था तो जरूर, मगर मिट्टी के अंदर दबा हुआ था और उसकी लाश के ऊपर मिट्टी का स्लैब बना हुआ था। पत्नी उसकी वहीं रोज कभी चिकन बनाती, कभी पास्ता, कभी नूडल, तो कभी दाल भात। उसकी चारों बच्चियां मिलकर खाना खाती, इस बात से अनजान होकर कि यह खाना उनके पिता की लाश पर चूल्हा रखकर बनाया जा रहा है। पत्नी रोज पुलिस थाने में जाकर अपने पति महेश के बारे में पूछती थी, जो 1 महीने से लापता था। जवाब मिलता था, तलाश जारी है, मिलेगा तो बता दिया जाएगा। देखते देखते 1 महीना बीत चुका था, न कोई खबर लगी, न पता चला। फिर एक रोज पुलिस महेश के ही मकान में धड़धड़ाते हुए घुस गई। पुलिस ने न आओ देखा न ताओ और घुसते ही घर में बने इस किचन के स्लैब को खुदवाना शुरू कर दिया। मिट्टी के स्लैब को खोदने में मजदूरों को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी और थोड़ी ही देर में पूरा स्लैब खोद डाला गया। जैसे ही मिट्टी हटाई गई, उसमें से बाहर आई 1 महीने पुरानी सड़ी गली महेश की लाश। उसका जो भाई है उसने फ़ोन किया 100 डायल पे कि मेरे भाई को उसकी पत्नी ने यहाँ पे अपने घर पे ही मार के दफना दिया है। ये उन्होंने शंका जाहिर किया था। उस पर से क्या है, ये पॉइंट हमको जानकारी मिली और उसके बाद उसकी पत्नी ने भी स्वयं फ़ोन ये लगाया वहाँ पे 100 डायल पे कि मेरे को यहाँ पे लोग बाग इकट्ठे होकर के मारपीट कर रहे हैं, इस टाइप की बात थी। तो राजेंद्र राम थाने से 100 डायल आया था और 100 डायल आकर के फिर उसको पूछताछ के लिए हमने पूछताछ किया, तो फिर उन्होंने ये घटना को बताया। सवाल यह था कि आखिर प्रमिला के पति महेश को किसने इस बेरहमी से मारकर उसी के घर में दफना दिया था, और वो भी किचन के अंदर, जहां उसकी पत्नी पिछले 1 महीने से खाना बना रही थी। मेरी जेठानी के साथ मेरे पति का नाजायज संबंध था, तो मैं भी देख डाली थी और इनको भी पता चल चुका था। तो उसी की वजह से मतलब मेरे को आकर घर में मैं उतना देखी भी। मेरे पति की आदत सही नहीं था कि एक नहीं कई लड़कियों के साथ भी मैं जान चुकी थी मैं अपने पति के, और मेरे को हर हमेशा मतलब लड़का के चलते मेरे को सभी घर परिवार की भी प्रताड़ना कर रहे थे। ये खबर जैसे ही बाहर आई कि महेश को उसी की पत्नी प्रमिला ने मारकर अपने ही किचन में दफन कर दिया, पूरा इलाका उसके घर के बाहर जमा हो गया। लोग हैरान थे कि जो प्रमिला अपने गुमशुदा पति के बारे में पता लगाने के लिए पिछले 1 महीने से पुलिस थाने के चक्कर लगा रही थी, उसने दरअसल खुद ही उसे मारकर अपने किचन के अंदर गाड़ दिया और 1 महीने से वो उसी की कब्र पर खाना बना रही थी और खा भी रही थी। फिर मेरे को लड़ाई करने लगे, तेरे को ए सिवाय ने समरुआ ने ए अखिलेश है, तेरे को जिस तरह से शिवम मर्डर किया है उस तरह से मैं भी मर्डर कर दूंगा तुमको, ऐसे करके मेरे को 3-4 बार से बोले। बहुत मारे भी हैं वहाँ। फिर मेरे को घर मतलब वहाँ से लाकर यहाँ मैं पकड़ भी ली रही कि मत मारो ऐसे करके।
तो फिर ला के फिर मेरे को पूरा दांत वात भी तोड़ दिए हैं, पूरा गला वाला दबा रहे थे, खून भी, मैं उल्टी भी हुई हूँ। पुलिस भी पिछले 1 महीने से परेशान थी कि आखिर पेशे से वकील महेश अचानक कहां लापता हो गया। वो उसे आसपास के इलाकों में ढूंढ रही थी, मगर महेश तो अपने घर के किचन में ही जमीन के अंदर दफन था। प्रमिला ने अपना जुर्म कबूल करने में जरा भी देर नहीं लगाई, मगर सवाल ये था कि आखिर 4 बच्चियों की मां प्रमिला ने अपने ही पति को क्यों मारा और क्यों उसने इस दर्दनाक तरीके से उसे अपनी किचन के अंदर ही दफना दिया, और कैसे उसी की कब्र पर रखे चूल्हे से बने खाने को खुद भी खा रही थी और अपनी बच्चियों को भी खिला रही थी। अब सवाल यह है कि प्रमिला ने आखिर इतने लंबे चौड़े महेश को मारा कैसे, और क्या उसे मारते हुए उसकी बच्चियों ने देखा नहीं? फिर उसने कैसे अपने ही किचन में महेश को दफना दिया? मेरे को कुछ ड्राप भी दिए थे, मैं नहीं जानती कौन सी ड्राप है, मैं नहीं जानती। तो उसमें मतलब कुछ में डालकर खिला देना इनको, ऐसे करके। तो फिर मैं सवैयाँ मंगवाई थी सर, तो फिर मेरे को भी बर्दाश्त नहीं हुआ ये सब देखने के बाद भी, मतलब और मैं सवैयाँ बनाई तो उसको खिला दी, तो उनको मतलब बेहोशी हालत हो गए थे। तो फिर उसके बाद मेरे जेठ आए और फिर मतलब जीआई तार निकाले हैं, मेरे से बंधवाए पैर को, अपना हाथ भी बांधे और जीआई तार से गला को मतलब खींच दिए। इसमें कोई शक नहीं कि प्रमिला जैसी कदकाठी की महिला के लिए अपने पति को मारना और फिर उसे किचन में ही गड्ढा खोदकर गाड़ देना आसान नहीं रहा होगा। मुमकिन है इस काम में किसी ने प्रमिला का साथ भी दिया हो, मगर उसका जेठ इस बात से इनकार कर रहा है कि महेश को मारने और उसे किचन में गाड़ने में उनका कोई रोल है। वो ये भी बोल रही कि आपके पत्नी के साथ में इसके पति के अवैध संबंध थे। ये मालूम तो नहीं है मेरे को सर, अभी तक जानकारी नहीं है अवैध था कि नहीं था। और हम भाई आज तक कभी जिंदगी में लड़ाई झगड़ा बात विवाद नहीं हुआ। अब पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि क्या वाकई प्रमिला ने इस वारदात को अकेले अंजाम दिया या फिर इसमें उसके जेठ गनाराम का भी हाथ है। क्योंकि अगर महेश का अपनी भाभी से चक्कर था तो गनाराम के पास उसे मारने का मकसद तो बनता ही है। हेमेंद्र शर्मा, अनूपपुर, आज तक।